प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 की व्याख्या कर रहे हैं। 9 और 10 में भगवान ने अर्जुन को परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन और उसके चिंतन की विधि बताई, और इस 11वें श्लोक में परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा की है। यहां ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः वीतरागा यत इच्छते ब्रह्मचर्य चरन्ति तत ते पदम संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं? आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी या महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। तो यहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बार बार समझा रहे हैं ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए, और आगे के 12वें और 13वें श्लोक में उसका पूरा वर्णन करेंगे। तो यहां यह बात कही जा रही है कि वेदवत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग याति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उस पद को तुम्हें संक्षेप में सुनाऊंगा। वह आगे 12वें और 13वें श्लोक में है। इसकी थोड़ी सी और खुलकर व्याख्या की जाए इस 11वें श्लोक की, तो इस श्लोक में संकेत रूप से 4 आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। जैसे यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, पदों से यहां गृहस्थाश्रम, विशन्ति यद्यतो वीतरागा, पद से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम, तथा यदच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, पद से ब्रह्मचर्य आश्रम को ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। In English, that imperishable goal which the knowers of the Veda declares, which the self-control and the passion-free enter, which desiring they lead the godly life, the goal will declare to thee with brevity. Some people are describing in a different manner. They describe those who know the Vedas speak of as indestructible, into whom unattached yogis enter, to attain whom brahmacharya in practiced. I will briefly tell you about that goal of supreme liberation. तो यहां हमें यह बात आज कलिकाल के लिए यदि संक्षेप में समझनी हो तो इसके 2 तरीके से समझा जा सकता है। नंबर 1, वेदविद अर्थात अविदित तत्व को
प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील प्रयत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जननेन्द्रिय मात्र का विरोध नहीं। यहाँ है लोगों को बड़ी गलत भावना है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल वही लोग करते हैं जो जननेन्द्रिय मात्र का निरोध करते हैं, बल्कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म आचरित सा ब्रह्मचारी। ब्रह्म स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है वर्तमान काल में वह सर्वविदित है। मैं एक बार इसे फिर दोबारा आपको सुनाना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ जनेन्द्रिय मात्र का विरोध नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरित से ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्म स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी को स्थान दिला शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। तो सकलेंद्रिय इंद्रिय का मतलब है संपूर्ण इंद्रियों का संयम। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अर्थात जो ब्रह्म स्पर्शों को मन से त्याग देते हैं, जो बाहरी संसार का लगाव है उस सब लगाव को त्याग देते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य धारण करने योग्य हैं, उन पद को मैं तेरे लिए आगे कहूंगा। यह पद क्या है, कैसे पाया जाता है, इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने आगे के 2 श्लोकों में 12वें और 13वें श्लोक में की है। और कुछ विद्वान जन इस 11वें श्लोक की व्याख्या इस तरह भी करते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कि वह व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सके। यहां परमात्मा द्वारा अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन पहले कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास न आता हो, तो परमात्मा अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके रूप अनेक हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। यहाँ परमात्मा यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी ही प्रवेश पाते हैं। और जो ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। किंतु यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिताना लगभग असंभव सा है, संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है
कि छात्र जीवन के या विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना असंभव होने लगा है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाती हो। और ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन उतनी गति से उन्नति नहीं कर सकता जितनी गति से होना चाहिए। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के अनुसार भगवान ने घोषणा की है कि भगवान के पवित्र नाम जो आपकी श्रद्धा में आपने अपने गुरु मंत्र से लिया हुआ है, उसका जप के अतिरिक्त परमात्मा के साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं है। और विधि वो आगे के श्लोक में बताने वाले हैं। तो यहां आध्यात्म के हिसाब से एक बात और हमें समझनी है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ, उसी को यहाँ 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभी हम 11वें की व्याख्या कर रहे हैं, 12वें 13वें की एक साथ करेंगे तो आपको ये बात और अधिक स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। अब यहाँ यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों को जानने वाले। दूसरा, विशंति यद्यतो वीतरागा, जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, जिनका अंतःकरण महान निर्मल है, जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। यह दूसरी बात हुई। और तीसरी बात जो इस श्लोक में कही गई है, यदि छन्नतो ब्रह्मचर्य चरित, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सिवाय जिनका कोई और उद्देश्य ही नहीं है, जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का, किसी भी, चाहे वो भोग बुद्धि हो चाहे वो कोई और बुद्धि हो, उनसे भोग नहीं करते। तत्ते पदम संग्रहण प्रवेक्ष, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो सदैव इसकी अच्छी तरह से पाने के लिए अभिलाषा रखते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से तुम्हें आगे के 2 श्लोकों में बताऊंगा। तो आज के इस श्लोक से यह है कि भगवान ने एक भूमिका जिज्ञासु अर्जुन के मन में तय कर दी, और जिसका उत्तर वह 12वें और 13वें श्लोक में देंगे। आज इसके इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं 12वें और 13वें श्लोक की व्याख्या एक साथ लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के प्रबुद्ध जनों की ओर से, गीता प्रेमियों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।